पढ़ नहीं सकते तो जीत नहीं सकते, और जीत नहीं सकते तो हार जाओगे, और हार गए तो दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। इसलिए जीना है तो जीतना पड़ेगा, और जीतना है तो पढ़ना पड़ेगा। स्वागत है दोस्तों हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हिंदी कक्षा 12 पद्य पाठ 2 कैकेयी का अनुताप के भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कह के ईश्वर को, सबने रानी की ओर अचानक देखा, वह धव्य तुषारवृत था यथा विधुलेखा, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही थी अब हा गोमुखी गंगा, हाँ जन कर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, फिर लौट चलो घर भैया। तो दोस्तों इस पद्यांश में कवि मैथिली शरण गुप्त ने श्री राम ने कैकेयी को संबोधित करते हुए कहा था कि भरत की जननी होते हुए भी वे इन्हें समझ नहीं पाई। इस बात को लक्ष्य करके कैकेयी राम से कहती हैं, क्या कहती हैं? यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, कि हे श्री राम यदि यह बात सत्य है, यदि तुम्हारी बात सत्य है कि मैंने मां होते हुए भी भरत को मैं समझ नहीं पाई, तो अब तुम घर लौट चलो। अर्थात अपनी नासमझी में मैंने जो तुम्हारे वनवास की कामना थी, मेरी उस भूल को भुला दो और तुम वापस लौट चलो। चौके सब सुनकर अटल के ईश्वर को, चौके माने आश्चर्यचकित हो गए, सब माने सभी, सुनकर माने सुनकर, अटल माने कभी न टलने वाले, कैकेयी मिस कैकेयी स्वर माने आवाज को, जो पहले कभी अपने बातों पर अटल रहती थी, उस कैकेयी की आवाज को सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यानी कह रहे हैं कि कैकेयी के इस दृढ़ स्वर को सुनकर सब लोग चौंक उठे। सबने रानी की ओर अचानक देखा। अब सभी लोग इस रानी की ओर अचानक देखने लगे। क्या देख रहे हैं? वैधव्य तुषार वृत्ता यथा विधुलेखा। यानी कह रहे हैं वैधव्य माने विधवापन, तुषारावृत माने पाले से ढकी हुई, विधुलेखा माने चंद्रमा की किरणें। यानी कवि कह रहे हैं कि उस समय विधवा के वेश में वह सफेद वस्त्र धारण किए ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कुहरे से ढकी हुई चांदनी हो। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। बैठी थी मीन्स बैठी हुई थी, अचल माने स्थिर, तथापि माने फिर भी, असंख्य तरंगा माने अनगिनत विचार, तरंग माने लहरें अर्थात विचार। कवि कह रहे हैं कि यद्यपि कैकेयी निश्चल और स्थिर बैठी हुई थी, फिर भी उसके हृदय में अनेक प्रकार के भावों की लहरें उठ रही थी। वह सिंही
अब थी हाहा गोमुखी गंगा। सिंगी माने शेर के समान, हा माने गर्जन करने वाली, गोमुखी गंगा माने गंगा के समान कोमल हो गई। अर्थात कवि कह रहे हैं कि सिंहनी जैसा रूप धारण करने वाली वह कैकेयी अब गोमुखी गंगा के समान शांत, शीतल और पवित्र हो उठी है। अर्थात उसके मुख से गंगा जल के समान कल्याणकारी और मधुर शब्द निकल रहे थे। हाँ, जनकर भी मैंने न भरत को जाना। अब आगे कैकेयी कह रही हैं कि हाँ, जनकर भी यानी जान बूझकर भी मैंने भरत को न जाना। कि हे राम, यदि यह बात सत्य है कि मैं भरत को जन्म देकर भी उसे नहीं पहचान पाई और तुम्हें वन भेजने में उसका कोई हाथ नहीं था, तो मेरे अपराधों की सजा तुम भरत को क्यों देते हो? इसलिए तुम्हें वन भेजने में वास्तविक अपराधिनी तो तुम्हारी यह माता है, इसलिए दंड की भागी मैं भी हूं। इसलिए तुम मुझे जो चाहो दंड दे, किंतु घर लौट चलो। सब सुन ले, तुमने स्वयं भी यह माना। यहाँ पर उपस्थित सभी लोग इस बात को आप सुन लीजिए। तुमने स्वयं भी यह माना, हे राम, आपने भी इस बात को मान लिया है कि मुझे वन भेजने में मेरी माता का ही हाथ है, मेरे भाई भरत का कोई हाथ नहीं। तुमने इस बात को मान लिया है, इसलिए यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। हे भरत के प्रिय भाई श्री राम, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो यह भरत के लिए दंड स्वरूप ही होगा। फिर यह कौन सा न्याय है कि अपराध मैं करूं और उस दंड उसको मिले? इसलिए यही वास्तविकता है। इसलिए हे राम, तुम जिद मत करो, अब तुम घर लौट चलो। तो दोस्तों, काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत भाषा, साहित्यिक खड़ी बोली, शैली, प्रबंध, अलंकार, उत्प्रेक्षा, उपमा तथा रूपक, रस शांत, शब्द शक्ति, लक्षणा, गुण प्रसाद तथा छंद सवैया प्रयोग किया गया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।